हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए कोई एक अच्छा चार्ट ढूंढते हैं। जैसे कि मुझे अभी यूएसडी जेपीवाई में अच्छा परसेंटेज मिल रहा है, तो मैं इस चार्ट को चूज़ करता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड मार्केट है और ऐसे क्लीन चार्ट में ट्रेडिंग करना चाहिए दोस्तों, जहाँ पे आपका टारगेट वेल डिफाइंड हो। और यहाँ मुझे एक टारगेट ऊपर की तरफ दिख रहा है। अगर हम चार्ट को जूम करके देखें, ओके, आप मेरे कर्सर को देखते रहिए। जहाँ पे मैं अपना कर्सर रखता हूँ आपको समझना होगा कि वहीं पे इधर सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। जैसे कि मुझे यहाँ एक कंफर्मेशन दिख रहा है, तो आज मैं आपके साथ एक इंडिकेटर शेयर करना चाहूँगा, जो कि आप सब ने देखा होगा ज़रूर, जिसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं। मूविंग एवरेज एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको एक एवरेज दिखाता है 10 डेज़ का या 15 डेज़ का। आप जितना भी डेज चाहो उसमें चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी 20 चूज़ कर रहा हूँ, जो 20 डेज़ का एवरेज हमें दिखाता है। इसके वजह से हमें मार्केट में क्लियर पाथ मिलता है कि मार्केट फ़िलहाल अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। कैसे समझना है दोस्तों? जो ये रेड लाइन आप देख सकते हैं, अगर रेड लाइन के नीचे मार्केट रहती है, आपको समझना होगा कि मार्केट उस टाइम के लिए डाउन ट्रेंड में है या फिर सेलर्स का प्रेशर है। अगर ये कैंडल्स इस लाइन को अगर क्रॉस करती हैं, तो हमें ये समझना होगा कि जो भी पार्टी क्रॉस करती है तो वो पावरफुल है। जैसे कि अभी हम देखें, ये एक ग्रीन कैंडल इस वाले हमारे इंडिकेटर को ओवरलैप कर रही है या क्रॉस कर रही है। अगर यहाँ पे बायर्स का प्रेशर आता है तो हमें समझना होगा, राइट, देखिए बायर्स ने यहाँ पे फोर्स अपना दिखाया है और इसी वजह से मैंने यहाँ एक अप का ट्रेड लिया है। अब देखिए, ये गारंटी है दोस्तों कि ये कैंडल ज़रूर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि हमें दो तरफ से कंफर्मेशन है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने बताया था कि लेफ़्ट साइड में एक फेयर वैल्यू गैप है और अभी के रिसेंट कैंडल ने इस वाली जो मूविंग एवरेज वाली लाइन को ओवरलैप किया हुआ है या क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, तो ये कैंडल ज़रूर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इसमें कोई भी शक का बात नहीं है। आप बस देखते रहिए, कैंडल का रिएक्शन आप देखिए। यहाँ पे आपको बायर्स का फोर्स देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, ऐसे आपको कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। और यहाँ जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इस जगह पे भी बायर्स एक्टिव हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्मेशन के साथ अप का ट्रेड लूँगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बहुत अच्छा ट्रेड मिला था, सो मैंने यहाँ एक अप का ट्रेड लिया हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ मैंने दो चीज़ की वजह से लिया था। जो प्रीवियस वाली कैंडल है वो जस्ट मूविंग एवरेज के लाइन को टच करके आ रही है और उसके प्रीवियस वाली कैंडल भी ग्रीन बनी थी और मार्केट का टारगेट भी अप के लिए डिफाइंड है और ये ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा कैंडल सभी पोजीशनड है। तो इसी वजह से मैंने ये वाली ट्रेड जो ली है। और देखिए दोस्तों, कैसे किस तरीके से कितना स्ट्रांगली बायर्स यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो ये कैंडल तो डेफिनेटली विन हो जाएगी। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ एक राउंड नंबर है राइट साइड में 260, एक राउंड नंबर है जहाँ से थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है। यहाँ पे मेरा कर्सर जहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ से सेलर्स ने एक वीक छोड़ा है, जिसका मतलब है सेलर्स वहाँ पे स्ट्रांग है। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा दोस्तों, उसके बाद ही मैं ट्रेड लूँगा। देखिए दोस्तों, आपको ट्रेडिंग में हड़बड़ी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अभी देखिए, ये वाली रिसेंट वाली जो कैंडल बनी है, ये एक स्ट्रांग ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग है। तो ऐसे कैंडल पे मैं यूजुअली यकीन नहीं करता। हमने रिसेंटली 2 कैंडल्स में विन किया हुआ है, तो मैं इस कैंडल को बर्बाद नहीं होने देना चाहता। तो बेटर है कि आप वेट कर लें। और क्योंकि यहाँ पे एक राउंड नंबर है जहाँ से अभी
एक फ़िलहाल सेलर्स की कैंडल बन रही है, तो मैं इस कैंडल पे वेट करूँगा और हमें जब कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम ट्रेड लेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन रही है और इस ग्रीन कैंडल के नीचे कोई विक नहीं है। इसका मतलब है यहाँ पे बायर्स अभी स्ट्रांगली एंटर कर रहे हैं, लेकिन मैं वेट करूँगा दोस्तों। मुझे अगर परफेक्ट एंट्री मिलेगी तभी ही मैं ट्रेड लूँगा। और देखिए दोस्तों, मैं कभी भी ट्रेड में हड़बड़ाता नहीं हूँ या फिर ऐसा कभी मैं लगने नहीं देता कि ये ट्रेड तो मेरे से मिस हो जाएगी तो मैं अभी ट्रेड ले लेता हूँ। वैसा कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। आप कभी भी ऐसे हड़बड़ी में ट्रेड्स ना लें। और देखिए दोस्तों, लेफ़्ट साइड में यहाँ एक टारगेट है हमारा, क्योंकि वहाँ से सेलर्स आए थे तो सेलर्स एटलीस्ट बायर्स वहाँ तक तो जाने ही चाहिए। और अभी बायर्स चले गए हैं और वहाँ से देखिए एक पुश भी आ रहा है सेलर की तरफ से और ये नया कैंडल भी शुरू हो गया है। मैं इस कैंडल का भी वेट करूँगा दोस्तों, क्योंकि ये कैंडल सबसे पहले सेलर्स के लेवल से वापस आ रही है। अगर ये कैंडल नीचे से ऊपर तक जाती, पहले नीचे की तरफ आती, देन मैं ज़रूर बायर्स के साथ जाता, क्योंकि तभी हमारे लिए एक टारगेट होता ट्रेड करने के लिए। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि बायर्स का टारगेट अभी अचीव हो गया है। लेकिन देखते हैं ये कैंडल क्या बोलती है। ओके, देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा सेलर्स की तरफ से पुश आ रहा है, जिसकी वजह से बायर्स स्ट्रगल कर रहे हैं और सेलर्स अभी फ़िलहाल अपनी कैंडल बना रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि लास्ट मोमेंट में क्या होता है। 3, 2, 1। ओके, तो आप देख सकते हैं कि बायर्स यहाँ पे अभी एक्टिव है। लेकिन दोस्तों, मुझे इस चार्ट में कोई मूवमेंट ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल मुझे दिख रहा है। सो मैं चार्ट चेंज करूँगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों और कौन सा चार्ट। ओके, ये यूरो जीबीपी का चार्ट है और यहाँ पे भी अच्छा परसेंटेज है। सिमिलर टाइप का ही आपको ग्राफ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे टारगेट, एक अच्छा टारगेट हमें दिख रहा है ये ऊपर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अभी अपना ट्रेड लेने के लिए रेडी हूँ दोस्तों। मैं थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूँ कहाँ से मेरा सेफ साइड रहेगा या फिर एक सेफ जोन रहेगा ट्रेडिंग करने के लिए। टारगेट यहाँ पर है दोस्तों और देखते हैं दोस्तों ये कैंडल क्या कहती है। ओके, ये एक मारुबुजू कैंडल बनी है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, लेकिन मैं इस कैंडल के मिड से एक ट्रेड लेने का कोशिश करूँगा। अगर ये वाली कैंडल बीच में आती है, इस बड़े वाले ग्रीन कैंडल के बीच में अगर आती है, तो मैं वहाँ से एक अप का ट्रेड लेने का प्लान करूँगा, क्योंकि वहाँ पे इतना इंडिकेशन है कि बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग है। और आप देख सकते हैं कि मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर भी हमारा चार्ट है। तो ये एक डबल कंफर्मेशन है दोस्तों। मैं कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड ले रहा हूँ और ये ट्रेड हमारी विन होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, मारुबुजू कैंडल में दो पॉसिबिलिटीज़ होती है, आइदर विन या लूज़, क्योंकि मारुबुजू कैंडल एक स्ट्रेंथ भी होती है एक तरफ से और वीकनेस भी होती है, क्योंकि ये काइंड ऑफ एग्जॉशन कैंडल होती है, लेकिन एक तरह से स्ट्रॉन्ग कैंडल भी होती है। तो जैसे कि मैंने अपना सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड लिया था और देखिए दोस्तों, इस कैंडल में ज़्यादा कोई वॉल्यूम नहीं है। इसका मतलब इस चार्ट में ज़्यादा कोई वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे कैंडल की तरफ से कोई भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, क्योंकि कैंडल्स अचानक से कभी भी ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है। हालांकि ट्रेंड तो डिफाइंड है, लेकिन स्टिल आप देख सकते हैं कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं है। तो मैं चार्ट चेंज करूँगा दोस्तों और ये वाले चार्ट में भी हमें एक अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी आप देखिए कि कैंडल्स में ज़्यादा मूवमेंट कुछ है नहीं, लेकिन स्टिल हम एनालिसिस करके आई थिंक मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा। एक
एक आखिरी ट्रेड करूँगा, देन हम आज का ट्रेडिंग सेशन क्लोज करेंगे। सो देखते हैं अपना एनालिसिस। ओके, यहाँ पे देखिए जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ एक यहाँ एक बायर्स का सपोर्ट है। सो देखते हैं कि सपोर्ट में बायर्स का रिस्पॉन्स क्या रहता है। और अभी भी आप देखिए कि ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं आ रहे हैं कोई भी तरफ से, आइदर सेलर्स या बायर्स। एक ही जगह पे कैंडल काइंड ऑफ स्टक हो रही है। कोई भी अच्छा चार्ट अगर रहे तो चार्ट्स में एक फ्लो आपको दिखता है, जो फ्लो हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा है। सो आज मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं करूँगा, एक ही ट्रेड या 2 ट्रेड हम करेंगे, फिर क्लोज करेंगे। और देखते हैं, आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई हो रही है। सेलर्स कोशिश कर रहे हैं नीचे जाने को, बायर्स भी पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कौन विन करता है इस जगह पे, देन मैं अपना डिसीजन लूँगा। ओके, सेलर्स लोगों ने क्लोज किया है, लेकिन अगर सेलर्स ने क्लोज किया है तो बायर्स एक रिट्रेसमेंट देना चाहिए। तो देखते हैं बायर्स यहाँ आते हैं कि नहीं, और मैं इस कैंडल का वेट करूँगा दोस्तों, देन मैं अपना डिसीजन लूँगा। हालांकि ये जो लेवल है बायर्स का लेवल, उसके नीचे क्योंकि सेलर्स ने क्लोज करना चाहिए, तो मुझे सेलर्स के साथ जाना चाहिए। और ये कैंडल सेल की बन भी सकती है, लेकिन मैं इस कैंडल का वेट कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही मैं ट्रेड करूँगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलर्स की तरफ से पुश भी आ रहा है नीचे जाने के लिए। लेकिन आप और एक चीज़ भी देखिए कि नीचे ये जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज के ऊपर हमारे कैंडल रहते हुए भी मैं आपको सेलर्स के लिए हम जाने का कोशिश कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे सेलर्स के साथ जाऊंगा भी, क्योंकि ये एक प्रॉपर कंफर्मेशन है कि 2 बार सेलर्स बायर्स के लेवल के नीचे ही हैं। सो इस वजह से मैंने ये वाली जो डिसीजन मैंने जो ली है सेल के साथ जाने के लिए, मैंने इस कैंडल पे डाउन की ट्रेड ली है। और ये कैंडल 100% विन हो जाएगी दोस्तों, कुछ भी हो जाए। मैंने जहाँ पे कर्सर रखा हुआ है उस एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज करेगी, हमारे पोजीशन के नीचे ही क्लोज करेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से आप एनालिसिस करें, मैं जिस तरीके से एनालिसिस करता हूँ बहुत पेशेंटली। आप ज़्यादा मार्केट में हड़बड़ी करके कभी भी जीत नहीं सकते, या गैम्बलिंग करके नहीं जीत सकते। और देखिए दोस्तों, ये वाली कैंडल अभी विन हो रही है दोस्तों, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, हम विन कर गए हैं दोस्तों। और इसी के साथ मैं आज का ये ट्रेडिंग सेशन एंड करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाय बाय।